सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रश्नावली 9 के हम प्रश्न नंबर 5 पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहा है, डियर स्टूडेंट, बिंदुओं 5 और 3 और -3 और -2 को मिलाने वाला रेखाखंड। किन किन को? ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। मैंने यहाँ पर दो बिंदु लिए हैं। यह पहला बिंदु, इसको ए नाम से प्रदर्शित किया है। ये दूसरा बिंदु बी। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को क्या करने वाला? मिलाने वाले रेखाखंड एक शख्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा? यानी एक शख्स की बात कर रहा है। माना कि ये बिंदु एक शख्स पर है, तो अब एक शख्स पर जो मान होता है वहाँ, जैसे माना कि ये बिंदु P है और ये P बिंदु कौन से अक्ष पर है? एक शख्स पर है, तो x का तो मान निकलेगा, लेकिन y का मान क्या होगा? इस बिंदु में, इस बिंदु पर x का जो निर्देशांक होगा वो तो x तो होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर। देखो वापस समझ लें इसको। जैसे ये आपका x अक्ष है, यहाँ पर कोई बिंदु है P। अब आप बता दीजिए, यहाँ पर x का मान तो निकलेगा, x का मान तो होगा, लेकिन y का मान यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। यही तो इस प्रश्न में कहा गया है कि x अक्ष द्वारा किस अनुपात में। तो x अक्ष का नाम आते आप समझ गए कि x अक्ष पर x की वैल्यू तो निकलेगी, बट किसकी नहीं निकलेगी? y की। और y का मान क्या होगा? 0 होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। एक्चुअल में P कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर है। तो a के निर्देशांक उसने दे रखे हैं, यहाँ पर है 5 और 3, और b के निर्देशांक कितने हैं? -3 और -2। ठीक है। अब उसने क्या पूछा है? किस अनुपात में विभाजित होता है? तो माना ये अनुपात है m1 अनुपात m2। ठीक है। हमने क्या किया कि जो a और b के जो निर्देशांक कौन कौन से थे? 5 और 3 और -3 और -2, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उस पर एक बिंदु P है, वो एक शख्स पर है। एक शख्स पे होने का अर्थ क्या हुआ कि x का मान तो निकलेगा और y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो निर्देशांक हो गए x और 0। अगर वो एक शख्स की जगह y x दे देता तो यहाँ पर x का मान तो क्या हो जाता? 0, और y को हम y के रूप में यहाँ पर क्या करते? प्रदर्शित करते। तो अब आपके पास है विभाजन सूत्र। हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र, विभाजन भी कौन सा लेंगे? अंतः विभाजन वाला। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x और y का मान जब हम निकालते हैं तो क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये तो x की वैल्यू हो गई। और y का निकालेंगे हम निर्देशांक, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। ये हमें पता है। किससे पता है? विभाजन सूत्र से हमको पता है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिसका मान 0 है उसी को लेते हैं हम, क्योंकि m1 और m2 का मान निकालना है। और m1 और m2 का मान निकालने के लिए केवल y से भी काम चल जाएगा। तो केवल y का जो सूत्र, यानी y के निर्देशांक हम, यानी कोई बिंदु है, उस बिंदु में y का मान निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो y है इसका मान कितना होगा? 0 होगा। इसको क्या मान लेते हैं? x1। इसको क्या मान लेते हैं? y1। इसको x2 y2। ये m1 और m2 तो यहाँ पर है ही। लो भाई, y का मान कितना है? यहाँ पर 0 है। m1 एज इट इज आ गया। y2 बताओगे तो कितना आएगा? -2 प्लस m2 का m2 ही आ गया, n2 y1 का मान कितना है? 3 है, बटा m1 प्लस m2 इसे लिख सकता हूँ 0/1। ब्रज गुणा करेंगे तो ये m1 प्लस m2 तो किससे गुणा हो जाएगा? 0 से। और एक को जब m1 -2 प्लस m2 इंटू 3 से गुणा करेंगे तो ये नंबर एजिट ही जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, देखिए एक को जब इससे गुणा करेंगे तो ये एजिट ही जाएगा m1
किस में है ये माइनस का 2m1 हो गया, क्योंकि माइनस के 2 को m1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2m1 हो गया, प्लस 3 को m2 से गुणा किया तो 3m2, और इन दोनों को ही किससे गुणा किया, 1 से, तो एज इट इज आ गया नंबर। 0 को जब m1 प्लस m2 से गुणा किया तो क्या है, 0 आया। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि माइनस का ये है आपके पास क्या, माइनस का 2m1 है, इसको इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो गया, तो ये आ गया 2m1, आप इसको उधर भेज दो, पक्षांतरण करो तो 3m2 बराबर 2m1। ठीक है, अब m2 को तो नीचे भेज देते हैं, 2 को इधर बटे में भेज देते हैं, तो ये आ गया 3/2, 2 चलेगा बटे में, m1 यहाँ पर है ही, m2 कहाँ गया, बटे में, ये आ गया m2। तो आपके पास m1 और m2 का अनुपात यहाँ पर निकल गया, अतः m1 अनुपात m2 बराबर कितना निकला, 3:2। m1 अनुपात m2 जो कि ये जो P बिंदु के निर्देशांक है x और 0, यहाँ पर इस P के जो जिस अनुपात में क्या होगा, ये जो बिंदु है x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आप बताओगे 3:2 में। तो हमारे जहन में ये बात बिल्कुल अच्छे से बैठ गई होगी कि अगर इसमें प्रश्न में अगर x अक्ष की बात करें, कौन से अक्ष की बात करें, x अक्ष की, तो निर्देशांक जो P के क्या होंगे, x और 0, क्योंकि x अक्ष की बात हो तो x का मान तो निकलेगा बट y का मान नहीं निकलेगा। अगर इसकी जगह y अक्ष की बात करें तो y अक्ष की बात करें तो x की वैल्यू तो 0 और y का क्या होगा, y होगा, एज इट इज। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। x अक्ष की बात करें तो आपको जो ये P के निर्देशांक क्या लेने, x और 0, y अक्ष की बात करें तो आपको x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और y की y आ जाएगी। इस तरीके से हम इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये चित्र अगर आप प्रदर्शित करते हो तो आप ये नीचे ज़रूर लिख ले, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, m1 और m2 आप लिख सकते हैं। माना कि ये जो x अक्ष द्वारा जो बिंदु है, जिस रेखाखंड को माना m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बड़े आसानी से आपको हल करना है। अब चल प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि बिंदुओं 15, 5 और 9 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को आप रेखाखंड बना दीजिए। यहाँ पर ये हमने रेखाखंड बनाया, इसका नाम A और ये B, ये दोनों बिंदु हैं और इन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। A के जैसे मैंने माना 15 और 5 और B का मैंने माना 9 और 20 है। मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। माना कि यहाँ पर है, ये बिंदु है, इसका नाम दिया मैंने P, और ये 11 और 15 ये क्या दे रखा है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं P के। इसने पूछा क्या, अनुपात पूछा है। अनुपात का अर्थ m1 अनुपात m2 पूछा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब भी हम m1 अनुपात m2 का मान लेते हैं, क्या लेते हैं, ये ध्यान रखना आप बिल्कुल। जब भी हम m1 अनुपात m2 का मान लेते हैं, या तो आप लेमडा अनुपात 1 ले लो या आप क्या ले लो, k अनुपात 1, सुविधा की दृष्टि से। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मानूँ तो आप भी वही माने, आपको क्या मानना है। जैसे आप लेमडा अनुपात 1 भी ले सकते हो, m1 अनुपात m2 बराबर लेमडा अनुपात 1। ये जो चिन्ह है ये लेमडा वाला होता है, आपने कक्षा 9 में उसमें पढ़ा होगा विज्ञान में, वो विज्ञान वाला अलग है, ये अलग है। विज्ञान वाले में तो कहते हैं कि 2 सुरंगों और 2 वृत्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लैम्डा, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ पर मानते हैं AB रेखाखंड को बिंदु P लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया, ठीक है। ये जो P है ये इस रेखाखंड को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ये हम जानते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
बाकी कहानी सब आपके पास है। ये m1 है और ये क्या है, m2 है। आपने m1 बराबर क्या मान रखा, लेमडा, और m2 बराबर क्या मान रखा, 1 मान रखा है। p के निर्देशांक रेडीमेड आपको मिले हुए हैं 11 और 15, और a और b के निर्देशांक भी आपको यहाँ पर रेडीमेड है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि इसने कहा है कि क्या है, ये रेखाखंड बिंदु 11-15 किस अनुपात में विभाजित करता है। माना कि बिंदु अंत विभाजित करता है, तो अंत विभाजन का सूत्र, या हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स वाई का मान निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y वाला m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके मान अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम सबसे पहले x वाली कंडीशन लेते हैं। यहाँ पर मैंने उतारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। मान आपने मान ही रखा, यहाँ लिख सकते हैं हम x1 की वैल्यू 15, y1 की वैल्यू आपके पास है 5, x2 की वैल्यू आपके पास है 9, y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, और m1 का मान आपके पास कितना लेमडा, m2 का मान कितना है, आप कहोगे सर ये अनुपात के रूप में, ध्यान रखना ये अनुपात है, ठीक, ये कितना है 1। लो भाई शुरू करते हैं, मान रखते हैं x का मान आपके पास है कितना है, यहाँ पर p के निर्देशांक में x का मान, तो यहाँ पर आ गया 11, ये आ गया 11। m1 का मान आप देख के बताइए, आप कहोगे सर लेमडा इंटू x2 की वैल्यू आप बताओ 9, प्लस m2 का मान आपको पता है कितना 1 है, x1 का मान कितना है 15 बटा लेमडा प्लस 1 बटा 1 लिख सकता हूँ। ब्रज गुणन कर लो, ये ब्रज गुणन करते हैं हम, देखो 11 को लेमडा प्लस 1 से गुणा करेंगे, 11 गुणा लेमडा प्लस 1 को ये ऊपर वाले नंबर से गुणा करेंगे तो एजीटी आ जाएगा, ये आ गया 9 लेमडा प्लस 15। अब इसको खोल लो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको खोलते हैं। 11 को लेमडा से गुणा किया तो क्या है 11 लेमडा, प्लस 11 को 1 से गुणा किया प्लस कैसे, तो 11 आया, बराबर ये आ गया 9 लेमडा प्लस 15। अब 9 को इधर ले आओ तो 11 लेमडा, ये प्लस का 9 था, इधर आके किसका हो गया 9 लेमडा 15। ये 11 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 11, क्योंकि इधर किसका था, प्लस का था। अब देखिए 11 लेमडा में से 9 लेमडा गया तो कितना बचा 2 लेमडा, बराबर 15 में से 11 गए तो कितने बचे 4। तो अब 2 कहाँ चले गए बटे में, तो लेमडा बराबर 4 बटा 2, इसको 1 भी लिख सकते हैं, लेमडा बटा 1, ठीक है। तो ये आगे लेमडा बटा 1 बराबर कितना 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब आपको पता है लेमडा m1 का अनुपात लिया था, 1 किसका अनुपात था m2 का था। अतः देखो m1 क्या मान रखा था आपने लेमडा, m2 का भी क्या अनुपात था 1, तो ये लेमडा बराबर कितना है 2, 1 बराबर 1 ही है, तो m1 का अनुपात कितना होगा 2, m2 का अनुपात कितना होगा 1, तो अतः m1 बटा m1 अनुपात m2 क्या होगा 2:1। यही क्या हो गया डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको प्रश्न बड़े आसानी से बिल्कुल तरीकेबद्ध चरणबद्ध तरीके से आप इसको करें सवाल को। अगर आप पहले चित्र बनाएं, उसमें प्रदर्शित करें क्या दे रखा है, किस किस के मानों की आवश्यकता है, कौन से सूत्र की आवश्यकता है विभाजन सूत्र की, तो विभाजन सूत्र मैंने देखो पूरा लिखा है, ऐसा नहीं मैंने x का मान रखा, आप तो पूरा लिखें x और y का। और जरूरत किसकी है, एक से काम चल जाएगा, आप चाहो तो y वाले से भी काम चल जाएगा, y वाले को लेकर करोगे तो भी ये आपका m1 अनुपात m2 का जो मान आएगा ये यही प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 2:1। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 7 को बड़े आसानी से हल किया। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा है कि यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं, अब बिंदुओं बोलते हैं इसका मतलब बहुवचन में बात कर रहा है, यानी 2 बिंदु आएंगे, ए के निर्देशांक है -2 और 3 तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड
को 4:7 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। कौन करता है, ये बिंदु। तो लो यहाँ पर आपके पास बात की उसने कि ये तो है ए और ये क्या है बी। ए के निर्देशांक दे रखे -2 और 3। बी के निर्देशांक पता नहीं तो हमने क्या मान लिया, x और y को मिलाने वाला रेखाखंड को 4:7 में के अनुपात में क्या करता, अंतः विभाजित करता। कौन, ये P। तो ये P है और P के निर्देशांक उसने दे रखे 3 और 5। किस अनुपात में विभाजित करता है, 4:7 में। लो भाई ये 4:7 में, ये बात उसने दे रखी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ P 3 और 5 जो AB रेखाखंड को कौन से, ये P यानी जो ये P जो बिंदु है, ये AB रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है डियर स्टूडेंट, प्रश्न में कहा है तो बी के निर्देशांक ज्ञात करो। ये बी का पूछा है तो माना बी के निर्देशांक क्या मान लिया हमने, x और y है। ठीक, अब उसने कहा है अंतः विभाजित की बात, तो अंतः विभाजन का सूत्र तो यहाँ पर लिखेंगे हल विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र कौन सा, अंतः विभाजन वाला विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या कहता है, यहाँ पर लिख देना, हम जानते हैं कि वो लाइन जरूर लिखें, जिससे कि जब भी आप हम जानते वाली लाइन लिखें तो आप समझ जाएं कि सर ने किसके लिए कहा था, विभाजन सूत्र के लिए। यानी किसी भी प्रकार के सूत्र को लिखने से पहले आप वी नो डेट जरूर लिखें, जिससे कि हम उस सूत्र को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या कहता है, x और y का मान, ये आ गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र आपने यहाँ पर लिखा। अब इनको अलग अलग हल कर लेते हैं, क्योंकि x और y की क्या चाहिए, आपको मान चाहिए। लो सबसे पहले x को लेते हैं, x बराबर क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब x का मान आपको पता है, ये तो है x और ये क्या है, y है, ये x है और ये y है। इसी तरह यहाँ पर क्या है x1 y1, इसको क्या मानेंगे हम, x2 और y2। ठीक है, ये लो अब करते हैं शुरुआत। ये x का मान बता दीजिए, वहाँ पर देख के कितना 3 है। m1 का मान कितना 4 इंटू x2 का मान देख के बताइए x ही है, प्लस m2 का मान कितना 7 है, क्योंकि ये क्या है, ये m1 और अनुपात m2, तो m2 का मान कितना है यहाँ पर 7 है। x1 का मान आप बताओगे सर कितना, -2 है, ये आ गया -2 बटा m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7 बटा 1 लिख सकता हूँ। 3 बटा 1 बराबर ये 4x, 7 को -2 से गुणा किया, -14 बटा 7 और 4 11, ब्रज गुणन कर देते हैं, या कि 11 3 33, यानी 11 इंटू 3 4x -14, 11 3 33, 4x -14 को इधर भेजो, तो यहाँ पर आ गया 33 प्लस का 14 बराबर 4x। दोनों को जोड़ते हैं, या आगे देखो कितना हो गया, 3 और 4 7, ये 4 47 बराबर 4x। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 47 बटा 4। x की वैल्यू निकाल लिया आपने। x की वैल्यू किसकी, कौन से x की निकाली आपने, इसकी b के निर्देशांक में जो x है उसका मान हमने यहाँ पर निकाला। x की वैल्यू आ गई 47 बटा 4। अब नंबर किसका आता है, आप कहोगे सर y वाला आता है, तो भी y वाला सूत्र लिखते हैं हम यहाँ पर। तो हम y बराबर
m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। मान रखो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, बराबर m1 1 आपको पता है कितना, 4 इंटू y2 कितना है, y है, प्लस m2 बराबर 7 है, y1 बराबर कितना है, 3 है, बटा 4 प्लस 7 बटा 1 लिख सकता हूँ। ये आ गया 5 बटा 1 बराबर 4y प्लस 7 या 21, कितना हो गया, 10 और 1 11 और 11 5 55, ब्रश गुणा किया, 1 को इससे गुणा किया, देखो 11 को 5 से गुणा किया तो 55 लिखा मैंने। 1 को जब इस नंबर से गुणा करेंगे इस समीकरण से, यानी 4y प्लस 21 से, तो एजीटी जाएगा 4y प्लस 21। अब देखिए इस 21 को इधर पक्षांतरण करते हैं, यह आ गया 55 माइनस 21 बराबर 4y। घटाते हैं, देखो यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, ये तो बचा, और बराबर 4y। अब देखो तो 4 से लेकर बटे में, तो y बराबर 34 बटा 4, तो y बराबर कितना आ गया, 17 दूना 34, 2 दूना 4, y की वैल्यू आ गई 17 बटा 2। कितनी आई, 17 बटा 2। तो ये किसके निर्देशांक थे, b के, अतः b के निर्देशांक x का मान कितना निकला, 47 बटा 4, और y का मान कितना निकाला, 17 बटा 2। यही क्या आ गए, आंसर आ गए, क्योंकि किसके निर्देशांक पूछ रहा था, वो आपको पूछ रहा था b को मिलाने वाले रेखाखंड, b को मिलाने वाले रेखाखंड का, तो b की निर्देशांक पूछ रहा था। b के निर्देशांक हमने यहाँ पर बड़े आसानी से, और यहाँ पर हमने इसके निर्देशांक ज्ञात किए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तरीका वही है, तरीका कोई अलग तरीका नहीं है, वही तरीका है विभाजन सूत्र। और आज आपने देखा होगा मैंने चारों ही सवाल अंतर विभाजन से कराए हैं, तो ये जहाँ पर अंतर विभाजन लिखा हो तो अंतर विभाजन का सूत्र लगना ही है, और अंतर विभाजन नहीं देकर अगर वो बाह्य विभाजन की बात कर रहा है तो हम बाह्य विभाजन वाले सूत्र का यहाँ पर क्या करना, प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सरल, बहुत सीधी अगर कोई विषय मानी जाती है तो गणित मानी जाती है, अगर गणित की प्रस्तावना अगर हम समझ गए तो प्रस्तावना से तात्पर्य मैंने कहा आपसे, जैसे मैंने आपको दूरी सूत्र से लेकर हम विभाजन सूत्र तक आ गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक तक आ गए, और अब तो ज़्यादा नहीं है प्रश्नावली पूरी होने में। तो अगर हम धीरे धीरे एक एक स्टेप को अगर नियमित तौर पर हम अगर हल करते रहेंगे प्रश्नों की को, तो आपको गणित सबसे इजी और पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करने की गारंटी गणित ही देती है, अगर आप नियमित तौर पर गणित के साथ एक्सरसाइज करें, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर कल इसके अगले भाग के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।